सो हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं थ्योरम्स। मैंने थ्योरम 1 2 3 ऑफ द चैप्टर 5 आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड जो चैप्टर है उसकी पहली थी तीन थ्योरम्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम नंबर 4 से। सो थ्योरम नंबर 4 है द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। दैट मीन्स व्हाट इज गिवन। हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल का सेंटर है ओ और कॉर्ड है ए बी। ठीक। अगर आप लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड अगर मैं मार्क करूं सी, सेंटर को सी से ज्वाइन करो। ठीक। व्हेन आई विल ज्वाइन द सेंटर टू द पॉइंट सी, वी हैव टू प्रूव दैट जिस जगह पे ये सी पॉइंट फॉल कर रहा है कॉर्ड के ऊपर वो परपेंडिकुलर। ठीक है। दैट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। सो सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाट इज गिवन। गिवन है हमारे पास। वन थिंग आई वांट टू मेक इट क्लियर, एग्जाम में थ्योरम की स्टेटमेंट आती है, ये नहीं आएगा थ्योरम 1 2 3 4 या 5 प्रूव करो। स्टेटमेंट आएगी, यू हैव टू एनालाइज व्हाट इज गिवन, व्हाट इज टू बी प्रूव्ड, और डायग्राम भी खुद ही बनाना है। सो इट इज अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज अ chord, line joining the center of a circle to the midpoint of a chord, ये midpoint। ठीक है। so it means AC is equal to BC, ये midpoint है। and we have to prove that it is perpendicular to the chord। so to prove में क्या आएगा, to prove में आएगा OC is perpendicular to AB, which means angle OCA is equal to angle OCB is equal to 90 डिग्री। ये प्रूव करना है। ठीक है। फॉर दिस स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले ज्वाइन कर लेंगे O टू A एंड O टू B। अब आपके सामने दो ट्राइंगल्स हैं। इन ट्राइंगल OCA and triangle OCB, quickly see what are the elements that are given in this, in these two triangles। पहला एलिमेंट है OC इक्वल टू OC। रीजन है कॉमन, दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड कॉमन है। देन OA इज इक्वल टू OB क्योंकि ये है रेडियस। मिड पॉइंट दिया हुआ है, दैट मींस AC इज इक्वल टू BC। डोंट राइट AC इक्वल टू CB क्योंकि फिर सुपर इम्पोज जो है दो ट्राइंगल्स का गलत हो जाएगा, जैसे कि नाम में हमें दिख रहा है। इफ विल राइट CA तो दूसरी साइड आएगी CB। इफ यू आर राइटिंग AC तो दूसरी साइड आएगी BC। सो दिस इज गिवन that C is the midpoint. So triangle OCA is congruent to triangle OCB, which means angle OCA is equal to angle OCB by CPCT। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए, बाय SSS क्राइटेरिया और बाय SSS रूल। ठीक। अब दोनों एंगल्स इक्वल हैं, बट ये दोनों एंगल्स जो हैं OCA प्लस OCB मिलके कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री। लीनियर पेयर, दोनों सेम है। सो एंगल OCA प्लस एंगल OCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। टू टाइम्स एंगल OCA इज 180 डिग्री। So angle OCA is 180 by 2, which is 90 degrees. Hence, angle OCA is equal to angle OCB is equal to 90 degree, which means OC is perpendicular to AB। यही हमने प्रूव करना था, राइट। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 5। इट सेज दैट the perpendicular from the center of a circle to the chord of the circle bisects the chord। हमारे पास ये सर्कल है। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, ये जो स्टेटमेंट अभी मैंने बोली है इस थ्योरम की, इट इज बेसिकली द रिवर्स ऑफ द अबव थ्योरम। रिवर्स का मतलब कॉन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम। तो दोबारा ड्रॉ करते हैं सर्कल। दिस इज द सर्कल विच इज अगेन
not a good circle. Circle with center O and a chord AB. O से AB को ज्वाइन करेंगे, सेंटर से जो लाइन कॉर्ड के ऊपर फॉल कर रही है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. इट इज गिवन. यहाँ पे देखो मैं हाईलाइट करती हूँ. द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड. सो व्हाट इज गिवन? इट इज गिवन इन अ सर्कल with center O, OC is perpendicular to AB. That means angle OCA is equal to angle OCB is equal to 90 degree. What we have to prove? We have to prove that the circle bisects the chord. मतलब AC is equal to BC. This we have to prove. For this हम दोनों triangles की vertex को center से join करेंगे. Now again we have two triangles. In triangle OCA and triangle OCB, OC common, OC equal to OC common. सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा? OA is equal to OB. OA is equal to OB, which is radius. And 90 डिग्री गिवन है, तो एंगल OCA is equal to एंगल OCB, each 90, which is given. So triangle OCA is congruent to triangle OCB by which criteria? ये जो रेड लाइन है, दिस इज हाइपोटेन्यूज. जहां रेड मार्किंग है, दिस इज वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल. और ए ये एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री का. तो बाय RHS रूल और क्राइटेरिया द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो व्हाट इज इक्वल? AC इक्वल टू BC बाय CPCT. तो हम लिखेंगे हेंस OC bisects the chord और chord AB. तो बेटा इन दो थ्योरम से, थ्योरम नंबर 4 एंड 5, एक बात वेरी क्लियर है. जब भी आप आगे क्वेश्चंस करोगे, द कॉन्सेप्ट इट सेज इन अ सर्कल, इफ यू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड. कॉर्ड कहीं भी हो सकती है सर्कल में. जनरली मैं यहाँ पे बेस पे ड्रॉ कर रही हूँ एट द डाउन साइड ऑफ द सर्कल, एज द नेम सेज आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड. तो कॉर्ड आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो. मैंने बेस पे लेके कॉर्ड ड्रॉ की है. जो लाइन सेंटर से कॉर्ड के ऊपर फॉल करेगी, वो हमेशा एंगल बनाएगी 90 डिग्री का, और कॉर्ड को दो पार्ट्स में, दो लाइन सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगी. सो यहां से एक थ्योरम बनती है. द कंबाइंड स्टेटमेंट, the combined statement of two theorems is a line drawn from the center to the chord is the perpendicular bisector. So दोनों theorems को हमने एक ही statement में combine कर दिया. So आगे जब भी questions आएंगे, we will use this theorem or the combined. Now the next is chords of a circle having the same length are at the same distance from the center, right? So in this theorem it is given that chords of circle having the same length are at the same distance from the center. अच्छा, आप लोगों ने एक बात ऑब्जर्व की होगी, जब भी थ्योरम की स्टेटमेंट के बाद आई स्टार्टेड राइटिंग गिवन टू प्रूव देन प्रूव. सो आपने जब भी थ्योरम के प्रूफ को लिखना है, यू हैव टू प्रेजेंट इन दिस वे ओनली. पहले गिवन आएगा, स्टेटमेंट में गिवन क्या है, क्या टू प्रूव है, then a proof, and with a well labeled neat and clean diagram. So everything carries marks in the solution of the or the proofs of the theorem. So हम एक circle लेते हैं, circle with center O. There are two chords, AB and CD, right? अब इसमें दिया क्या है? Chords of circle having the same length. So first of all, in a circle with center O,
ए बी इज इक्वल टू सी डी, दोनों कॉर्ड्स की लेंथ सेम है। हैविंग द सेम लेंथ आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो मुझे प्रूव क्या करना है? अगर मैं सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूं, जो कि मैंने अभी आप लोगों को कंबाइंड स्टेटमेंट बताई थी, सेंटर से जो लाइन कॉर्ड के ऊपर फॉल करेगी वो क्या बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल। सो इट इज अंडरस्टूड। लेट अस लेबल दिस एज एम, एंड यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड विल लेबल दिस एज एन। अब हम क्या करेंगे? आई विल हाईलाइट द रेस्ट ऑफ द पार्ट विद सम अदर कलर। यहाँ पे हम लेट अस से दिस कलर, हम ट्राइंगल को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। सो नाउ वी हैव दीज टू ट्राइंगल्स ओ ए बी एंड ओ सी डी। दो, ये अगर पूरा ट्राइंगल नहीं भी हम ड्रॉ करेंगे, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ओ ए बी में दो ट्राइंगल्स हैं, मैं ये ट्राइंगल ले रही हूँ, ट्राइंगल नंबर 1। OCD में दो ट्राइंगल्स हैं, OC एंड एंड OND, आई एम टेकिंग OCN। ये आई एम गोइंग टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंस ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स। क्यों? क्योंकि थ्योरम में आपको प्रूव क्या करना है? थ्योरम में आपको प्रूव करना है दैट द कॉर्ड्स आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेम डिस्टेंस मतलब OM इक्वल टू ON आपको प्रूव करना है। सो फॉर प्रूफ इन ट्राइंगल OMA, एंड आपने ये दो ट्राइंगल्स दिए हैं OMA। देखो मैंने ट्राइंगल का नाम कैसे लिया? सेंटर से परपेंडिकुलर एंड देन वन ऑफ द वर्टेक्स। तो ट्राइंगल नंबर 2 का नाम भी आप कैसे लिखेंगे? एंड ट्राइंगल ONC। ठीक। दोनों का कॉन्ग्रुएंस कैसे आएगा? OA इज इक्वल टू OC, रेड लाइन से हाईलाइट कर रही हूं। सो दिस इज रेडियस, राइट? देन what we will write here? Angle OMA is equal to angle ONC, each 90, and AM is equal to CN। अब ये हमने कैसे लिखा है? इसके लिए हम यहाँ रीजन देंगे, बिकॉज लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द chord इज द परपेंडिकुलर, मैंने परपेंडिकुलर का साइन डाला है, बाइसेक्टर। मतलब OM AB को बाइसेक्ट करेगी, ONCD को बाइसेक्ट करेगी। हमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? AB इक्वल टू CD। जब आप हाफ AB और हाफ CD करोगे, व्हाट यू विल गेट? हाफ ऑफ AB इज, आई एम टेकिंग AM, जबकि AB के दो हाफ है, AM और MB, आई एम टेकिंग AM। हाफ ऑफ CD अगेन दो पीसेज हैं, CN एंड ND, आई एम टेकिंग CN, क्योंकि मैं दोनों ट्राइंगल्स में लेफ्ट वाले ट्राइंगल्स कंसिडर कर रही हूँ फॉर द कॉन्ग्रुएंस। ठीक। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स का, स्टेटमेंट 1 and 2, दी सॉरी द इन दोनों एलिमेंट्स का ये कंबाइंड रीजन लिख दिया। वन मोर थिंग, हर एलिमेंट का रीजन उसके साइड पे आपने मेंशन करना है। ठीक। सो ट्राइंगल OMA is congruent to triangle ONC by which criteria? OAOC राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज है, AMCN वन ऑफ द साइड है राइट ट्राइंगल का, एंड OMA एंड ONC आर राइट ट्राइंगल। सो बाय RHS रूल द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, वी कैन से दैट OM इज इक्वल टू ON। तो क्या प्रूव करना था? यहां लिखेंगे हेंस द इक्वल chords are equidistant from the center, right?
जो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे रहेंगे. दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ ऑफ द थ्योरम और द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम जो हम आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे. सो ये स्टेटमेंट्स आपको ऐसे ही लर्न करनी है, राइट? अब now in theorem number 7, chords of a circle that are equidistant from the center have equal length. Again, अगर आप स्टेटमेंट ध्यान से देखोगे, ये स्टेटमेंट जो है ये पिछले वाले स्टेटमेंट का रिवर्स है और वी कैन से कॉन्वर्स है. तो एक ट्राइंगल है जिसमें दो को सॉरी एक सर्कल है जिसमें दो कॉर्ड्स हैं ए बी एंड सी डी. इसको दोबारा ड्रॉ कर देंगे, ए बी एंड सी डी. वेट, though we are not drawing the diagrams perfect to scale का मतलब है we are not measuring the radius of the circle, length of the chords, but we'll try कि जो हमारी डायग्राम बने उसमें at least it should be visible कि chords की length same है. ठीक है. now the thing is, आपने सेंटर से क्या की थी हमने थ्योरम, सेंटर से जो लाइन ड्रॉ होगी कॉर्ड्स के ऊपर वो क्या करेगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी. तो दोनों कॉर्ड्स के ऊपर एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे. उसके बाद कॉर्ड्स को हम ज्वाइन कर देंगे. आई टेक सम डिफरेंट कलर कि आपको ट्राइंगल्स विजिबल हो जाएं. सो दिस इज ओके, लेट अस टेक दिस. नाउ वी विल टेक दिस. देखते हैं विजिबल है ये कलर. दिस वन एंड दिस वन. यहां से लेंगे ये और ये. उतना अच्छे से विजिबल नहीं है, थोड़ा और डार्क कलर लेके हाईलाइट कर देते हैं ये. सो हमें गिवन क्या है, गिवन है गिवन है इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, chords of a circle that are equidistant from the center. अब equidistant का मतलब है कि chords का distance let us say mn वो सेम है. om is equal to on. दोनों chords का distance क्या है सेंटर से, om एंड on. वो क्या है, सेम है, गिवन है. टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हैव इक्वल लेंथ. किसकी लेंथ इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी. सिमिलरली प्रूफ में अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल फिर से वही वाले ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2. आई कैन टेक द अदर टू ट्राइंगल्स ऑल्सो क्योंकि पिछले में यही वाले ट्राइंगल्स लिए थे. तो एक प्रैक्टिस हो जाती है, सेम ट्राइंगल्स को दोबारा दूसरी थ्योरम में करेंगे तो लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी. फॉर स्टूडेंट्स, ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एन सी एलिमेंट्स हैं ओ ए इक्वल टू ओ सी, वो तो रेडियस है डेफिनेटली. angle OMA is equal to angle ONC, each 90, and AOM is equal to ON. ठीक, ये क्या हो गया, गिवन. यहाँ पे क्या रीजन देंगे, बिकॉज लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. यहाँ सिर्फ परपेंडिकुलर वाला रीजन लिखेंगे, बाइसेक्टर वाला आगे लिखेंगे. सो ट्राइंगल OMA is congruent to triangle ONC by, कौन सा रीजन आएगा, we have taken two sides and one right triangle. और वो दो साइड्स के बीच में राइट ट्राइंगल नहीं है, we have taken one hypotenuse. So this is by RHS rule. अब CPCT से क्या इक्वल हुआ, AM is equal to CN by CPCT. ठीक. Now what is AM? AM is half of AB and what is CN? It is half of CD. क्यों है, फिर से रीजन लिखेंगे यहाँ पे, because line drawn
from the center to the chord is perpendicular bisector. इसलिए आप ए एम बता सकते हो कि ए बी का हाफ है, सी डी सी एन सी डी का हाफ है. नाउ वी विल कैंसल हाफ हाफ, सो ए बी इज इक्वल टू सी डी. हेंस प्रूव्ड. हमें यही प्रूव करना. इज इट ओके? So these were the proofs of fourth theorem, theorem number 4, 5, 6, and 7. So rest of the theorem 8, 9, 10, 11. These four theorems I'll upload in the next proof of those four theorems I'll upload in the next video. Till then, keep practicing, and if any doubt, you can comment me in the video. Okay? So, okay, keep practicing.